इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। श्री अशोक श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता, बाहुबली चैरिटेबल ट्रस्ट। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, समेतगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य सभी को नमोस्तु करें। मयंक जैन आगरा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, ऐसा लोग कहते हैं कि कर्म निर्जरा करो, कर्मों का क्षय करो, तो ये कर्मों की निर्जरा और कर्मों का क्षय, इनमें कोई क्या अंतर है और ये किस प्रकार से किया जाता है? कर्मों का क्षय और जो निर्जरा है, इससे तुम्हारा कोई ज्ञान बढ़ने वाला नहीं। जो साधन बताए हैं उनकी तरफ ध्यान दो। गुप्ति समिति अनुप्रेक्षा परिसय जय चारित्रहि। व्रत धारण करो, समितियां धारण करो, गुप्तियां धारण करो, धर्म के निमित्त से परिसय सहन करो, चारित्र अंगीकार करो, तो अपने आप निर्जरा होती है। कोई निर्जरा ऐसा नल की टोंटी नहीं है कि खोल दो तो निर्जरा चालू हो जाए। ये तप आदि जो किए जाते हैं उन्हीं से तो निर्जरा होती है। तपसा निर्जराश्य, ये जो तप और व्रत हैं ये सब निर्जरा के ही कारण हैं। निर्जरा के लिए ही तप और व्रत किए जाते हैं, और जो तप और व्रत नहीं कर सकता है उसके कर्मों की निर्जरा नहीं होती है, ऐसा मानना चाहिए। अमन जैन जबलपुर से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, ये कर्म चेतना ज्ञान चेतना क्या होती है? कर्म का अर्थ होता है पुरुषार्थ। किसी अच्छे बुरे कार्य के लिए जो प्राप्त करने की क्रिया की जाती है उसको बोलते हैं कर्म। कर्म फल वो बोलते हैं, स्वयं कुछ भी क्रिया नहीं कर सकता, किस्मत से जो मिलना है वही मिलेगा, उसी में उसको गुजारा करना पड़ेगा, तो कर्म फल चेतना कहलाता है। ज्ञान चेतना का अर्थ होता है कि व्यक्ति किसी भी पदार्थ को ग्रहण करता है तो वह ज्ञान रखता है, विवेक रखता है। यह वस्तु क्या है, मेरे लिए ग्रहण करने योग्य है अथवा नहीं है। पर पदार्थों में सुख नहीं मानना, अपने आत्मा के सुख का ही अनुभव करना, ये ज्ञान चेतना कहलाती है। इसकी शुरुआत भेद विज्ञान से चालू होती है और एंड जाकर के सिद्ध भगवान में प्राप्त होती है, ऐसा। दर्शन जैन मणि से पूछते हैं, सूरत मणि से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, ये जो व्यंतर जाति के देव होते हैं तो ये किस कारण से व्यंतर जाति में उत्पन्न होते हैं? इनके सबके अलग अलग कारण बनते हैं। जो मनुष्य पर्याय में रहकर कलह करते हैं, साधर्मियों के दोषारोपण करते हैं, जिनको कलह बढ़ाने में आनंद आता है, दूसरों को दुख देने में आनंद आता है, दूसरों के प्रति द्वेष भाव जो ज़्यादा रखते हैं, व्रतों और व्रतियों के प्रति जो घृणा करते हैं, व्रतों और व्रतियों का अनादर करते हैं, ये सब भवनत्रक में जाने के कारण बनते हैं। भली थोड़ा बहुत धर्म कर लेते हैं, कभी अकाम निर्जरा करे, भवनत्रक में सुर तन धरे। अकाम निर्जरा तो करते हैं, लेकिन अंदर द्वेष भाव, कषाय भाव रखने के कारण बढ़ाते हैं, नारद प्रवृत्ति का काम करते हैं। इसको बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया, दूसरे को दुख देकर खुश होते हैं। वो 12 भावना में आता ना कि
पर को दुख को सुख माने उसे पतित जानो। एक 12 भावना की पंक्ति है जो है, पर को दुख दे सुख माने सो उसे पतित जानो। जो दूसरों को दुखी देख करके खुश होता है वह भवनेत्रकों में पैदा होता है, ऐसा मानना चाहिए। सुमन जैन जबलपुर सदर बाजार से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, देव शास्त्रों की भक्ति करने से तीनों का फल एक सा होता है या अलग अलग होता है? फल जो है निमित्त के अधीन कम है, उपादान के अधीन ज़्यादा है। उपादान किस विशुद्धि को लेकर चल रहा है, किस परिणामों को लेकर देव शास्त्र गुरु का आदर कर रहा है, मान रहा है, उसका अभिप्राय क्या है। यदि उसका सच्चा अभिप्राय है, गुणानुराग है, अंदर से श्रद्धा की सच्ची भक्ति है, तो गुरु से भी बेड़ा पार है, भगवान से भी बेड़ा पार है, और ये दोनों नहीं मिले तो नमोकार मंत्र से बेड़ा पार है। अंजन चोर ने अपनी जिंदगी में कभी देव दर्शन नहीं किया। अंजन चोर ने अपनी जिंदगी में कभी देव दर्शन नहीं किया, अभिषेक पूजन नहीं किया, लेकिन नमोकार मंत्र का निमित्त पाया और गुरु को पाया, और गुरु के प्रति ऐसा समर्पण कि गुरु गुड़ रह गए और चेला शक्कर हो गया। गुरु तो गुरु रह गए और चेला का क्या हो गया? मोक्ष हो गया। कुछ नहीं किया उसने, मात्र सिद्धांत सारी चीजें अपनी समर्पण के ऊपर है। हमारा कितना निश्चल भाव है। यदि हमारे छल है, कपट है, मायाचारी है, दिखावटी है, मुंह देखा है, तो सब ऊपर की क्रियाएं होती रह जाएंगी, अंदर खोखला रह जाएगा। और छोटी सी भी क्रिया है बिल्कुल अंतरंग भावों से है, और अंतरंग भावों से जो समर्पण होता है वो मेरू पर्वत हिले तो हिल जाए, लेकिन उसका समर्पण भाव हिलता नहीं है। अब थोड़ी सी प्रतिकूलता आ गई, लो साहब हम धर्म छोड़ बैठे। थोड़ा सा किसी से कहा सुनी हो गई, हम मंदिर जाना छोड़ देते। थोड़ा सा गुरु महाराज से खटपट हो गई, गुरु महाराज छोड़ देते हैं। थोड़े से हमारे कार्य की सिद्धि नहीं हुई, हम नमोकार मंत्र छोड़ देते। थोड़े से कार्यों में तुम्हारी जो आजकल का जो श्रद्धा और समर्पण है, ये बहुत कच्चे धागे के समान है, बहुत नाजुक है। लग रहा है कि हमारा देव साधु सिद्धा है, 1 सेकंड नहीं लगना टूटने में। 1 सेकंड में तुम्हारी श्रद्धा सब छिन्न भिन्न हो जाएगी। आजकल का सबसे बड़ा इतना नाजुक सम्यक दर्शन है, कब किस समय कौन सा व्यक्ति परम श्रद्धालु मिथ्या दृष्टि बन जाए, अपना कब दगा दे दे, कोई सगे पे आज विश्वास नहीं कर सकते। कितने सगा हो कुछ नहीं कह सकते कि आज वो अपना है तो कल भी वह अपना रहेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है कुछ भी। इसलिए आज का जो समर्पण है, आज की जो श्रद्धा है, वो बहुत कच्चे धागे के समान है, कभी भी टूट सकती। आजकल का समर्पण दुर्योधन जैसा है। माँ ने कहा कि जा तू दिगंबर होके आ जा, लेकिन रास्ते में थोड़ा सा कोई भड़का दे तो, रास्ते में यदि कोई थोड़ा सा 2-4 बातें कर दे, अच्छा ये है, ये है, ये है, ये है, लो साहब माँ की बात एक तरफ और दुर्योधन अपना परिणाम बदल गया। थोड़ा अपने आप को दृढ़ बनाओ।
माँ को माँ समझो। साक्षात कोई भी कितनी बड़ी शक्ति समझाए, माँ से बड़ा हित करने वाला कोई दूसरा नहीं होता। ये बात अलग है, कुछ कुछ माताएं पिता भी अच्छे नहीं होते, कुछ माता पिता भी खोटे होते हैं। ऐसे माता पिता देखे मैंने, जो बेटा अच्छा है लेकिन एक बेटा होकर के वे माँ बाप उस बेटे को सुख से नहीं रहने देते, उसके प्रति बुरे भाव रखते हैं। आजकल उल्टा जमाना भी आ रहा है। लोग कहते हैं बेटा बहू से माँ बाप परेशान हैं, लेकिन हमने ऐसे देखे कि सास ससुर से बेटा बहू परेशान है। हाँ, बेटा बहू बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, लेकिन सास ससुर इतने ज़्यादा खतरनाक हैं कि उनके देख कर के लगता है कि इन्होंने कौन से इस प्रकार का कर्म बंद कर रहे हैं। लेकिन जब तुम्हारा सिद्धांत सच्चा है कि मेरा गुरु सच्चा है, मेरा देव सच्चा है, मेरी जिनवाणी माँ सच्ची है, फिर इतने अडिग हो जाओ, इतने अडिग हो जाओ, नहीं कोई समझाए, कोई कितना भी कुतर करे, मेरू हिले तो हिल जाए, हमारा सिद्धांत नहीं हिलना चाहिए। रेवती रानी का उदाहरण दिया पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने, गजब का उदाहरण है। रेवती रानी का उदाहरण करते ही पढ़ते ही एकदम ऐसा भाव जागता है, कैसा समर्पण, साक्षात दिखा दिया समोषण। तो भी वो कहती है नहीं, तुम कितना भी प्रयास करो, मेरा सिद्धांत कभी डिगा नहीं सकते और मेरा निर्णय कभी गलत नहीं हो सकता। अपने आप पे भरोसा नहीं तुम्हें, तुमने सच्चे भगवान को पहचाना है, अपने आप पे भरोसा करो। अरे दुनिया के कोई कितने ही तर्क दे, कितनी विपदा आ जाए, कितने ही संकट आ जाए, लेकिन नहीं, मेरा सच्चा देवता है, तुम कुछ भी करो, मैं इस देवता को छोड़ने वाला नहीं हूं। ऐसी अधिक श्रद्धा करो। तुम लोग थोड़ी थोड़ी परेशानियों में, थोड़ी थोड़ी सी बातों में, थोड़ी थोड़ी इच्छाओं में ना जाने कहाँ कहाँ अगरबत्ती लेकर के घूमते हो। थोड़ी थोड़ी बातों, कोई लेना एक न देना, पता नहीं तुम कहाँ कहाँ अगरबत्ती लेकर घूमते रहते हो, यहाँ वहाँ ना जाने। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। महानुभाव जैन कुल में जन्मा है, इस भाव में जिनेन देव को अडिग रहना। कितनी तर्क देवे, साक्षात विज्ञान कहे मैं सिद्धालय होके आ रहा हूं। कहाँ होके आ रहे हैं? मैं सिद्धालय होके आया हूं, वहां कुछ भी चीज नहीं है। तो अपन को यही कहना है, तुम अंधों को वो नहीं दिखेगी, हमें ही दिखेगी वो तो। हाँ, आज का भौतिक युग है, तर्क वितर्क कुतर्कों में अपने सिद्धांत एक बार निर लिया। हम एक बार वो मुक्तक सुनाया था, चुन लिया है पथ जो मैंने, मैं उसी पथ पर चलूंगा। दे दिया सर्वस्व जिसको, अब न मैं उसको छलूंगा। दे दिया सर्वस्व जिसको, अब न उसको मैं छलूंगा। समर्पित हो गया, खत्म, बस अब कुछ नहीं। जिंदगी का अब दूसरा कोई पड़ाव नहीं है। जिएंगे तो इसी दरवाजे, मरेंगे तो इसी दरवाजे, हंसेंगे तो इसी दरवाजे, रोएंगे तो इसी दरवाजे। ये सिद्धांत जैसे ही मजबूत हुआ, बस भंडारे खुल जाते हैं, सिद्धियां चालू हो जाती हैं। बस यही तो अंजन चोर ने कहा था, बस यही समर्पण तो किया, हमें ये मूर्तियां हमें सिद्ध हो जाएंगी।
हमारा सिद्धांत मजबूत हो, ऐसा सिद्धांत हो अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम मम। मेरा ना दूसरा शरण था, ना है और ना अब आगे रहेगा। मैंने सारी दुनिया देख ली है। मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयम किम वीक्षितेन भवता भुवियेन नान्या कश्चन मनो मन भवांतरेपि। कितनी बड़ी बात कही पूज्यवर ने, भवांतरेपि। हे भगवान, इस भाव में नहीं, अगले भाव का भी मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया कि अगले भाव में ही तू ही मेरा देवता होगा। अगले भाव में तो, इस भाव में तो है ही। ऐसा पक्का सिद्धांत करो। अनंत जैन इंद्रपुरी कॉलोनी टीकमगढ़ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, भगवान की प्रतिमा को जब हम अभ्यंत अवस्था में पूजते हैं, लेकिन जब पूजन करते हैं तो सिद्ध भगवान का बीजाक्षर बोलकर अर्घ्य चढ़ाते हैं, तो अभ्यंत भगवान का बीजाक्षर तो जो अलग है और सिद्ध भगवान का बीजाक्षर अलग है, तो फिर पूजन में सिद्ध भगवान का अर्घ्य क्यों चढ़ाते हैं? और साक्षात तो अभ्यंत भगवान मानते हैं हम उन्हें, और जब पूजन करते हैं तो सिद्ध भगवान का अर्घ्य चढ़ाते हैं। ऐसा तो नहीं है। अरहंत भगवान के सामने सिद्ध भगवान का अर्घ्य चढ़ सकता है। अरहंत भगवान के सामने गुरु का भी अर्घ्य चढ़ता ही है। देव साथ गुरु का अर्घ्य जब आप चढ़ाते हो तो सामने कौन होता है? हमेशा भगवान महाराज थोड़ी होते हैं। भगवान के सामने ही आप मुनि महाराज का अर्घ्य चढ़ते ही है। देव साथ गुरु में जो आप गुरु अर्घ्य चढ़ाते हैं ना, तो उसमें देव साथ गुरु आते हैं। जासो पूछो परम सद देव साथ गुरु थे। और अकेला गुरु का भी अर्घ्य चढ़ाते हो आप उन्हीं भगवान के सामने। गुण 36 से 25 से 8 20 भवतारण तरण जिहाद बीज गुरु की महिमा वर्णी न जाए गुरु नाम जपो। और ओम ह्रीम भगवान सामने जनेन देव है, तो जनेन देव के सामने गुरु का सिद्ध का अर्घ्य चढ़ सकता है। प्रसंग आने पर गुरु के सामने भी, सामने गुरु महाराज हैं और अरहंत भगवान की पूजा हो सकती है, सिद्ध भगवान की पूजा हो सकती है। कोई नहीं है वहाँ, भगवान नहीं है, मंदिर नहीं है, मुनिराज मिले हैं, तो मुनिराज के सामने बैठ करके हम अरहंत भगवान की पूजा करेंगे, बड़े ठाठ से करेंगे, सिद्धों की पूजा करेंगे। तो ये पांचों परमेष्टियों में एक दूसरे के सामने एक दूसरे की पूजा और अर्घ चढ़ाने में कोई दोष नहीं है, चढ़ाए ही जाते हैं, अनादिकाल से चलते आए हैं। मुकेश जैन बड़ा मलेवा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम पारसनाथ भगवान के आगे चिंतामणि लगाते हैं और छैडाला में भी चिंतामणि रत्न की जिक्र आता है, तो ये जैन आगम के अनुसार चिंतामणि क्या है? ये चिंतामणि और पारस पत्थर ये सब उपमाएं हैं, ये उपमाएं कहलाते हैं। ये कहीं आज तक कहीं देखने में नहीं आई। चिंतामणि नाम का रत्न कहीं आज तक उपलब्ध नहीं हुआ। पारस पत्थर आज तक बहुत सारे पत्थरों के नाम सुने शास्त्रों में, हीरा, माणिक, पन्ना, मोती, लेकिन पारस पत्थर नाम का भी कोई पत्थर होता है ऐसा पृथ्वी कायों में नाम नहीं आया। 36 भेद कहे गए पृथ्वी कायों। उन 36 भेदों में बहुत सारे नाम हैं, नाम माला के अंदर भेद आते हैं, लेकिन उसमें पारस पत्थर नाम का कोई भेद नहीं दिया। लेकिन शास्त्रों में पारस पत्थर मिलता है, किंवदंतियों में मिलता है, और वो एक उपमेय माना जाता है। जैसे किसी ने कहा, अरे भाई ये माटी छू ले तो सोना हो जाता है। आज तक बताओ उस व्यक्ति का नाम तो बताओ जिसने माटी छुआ हो सोना हो गया हो। ये कहावत कहलाती है, यानी ये जहां हाथ डाले वही लाभ ही
लाभ है, इसका नाम है वो मुहावरा कहलाता है। भाई ये जिसमें भी हाथ डालेगा या जो धंधा करेगा उसमें उसको लाभ ही लाभ होता है। नहीं ये माटी छुए तो सोना हो जाए, अरे भाई माटी छुए तो सोना कहाँ हुआ, सारी पृथ्वी अभी तक सोना हो गई होती। तो उपमाएं कहलाती हैं, उपमाओं को उपमा ही रहने देना चाहिए। तो ऐसा मानो। जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम को जिनवाणी चैनल, आदिनाथ टीवी, सुधा कलश चैनल, पुण्योदय चैनल आदि विभिन्न डिजिटल माध्यमों से देख रहे लाखों लाख भक्त और यहाँ उपस्थित जन समुदाय की ओर से जगत पूज्य निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 क्षुल्लक त्रय के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री का पदार्पण जिस भी नगर ग्राम में होता है, जितने दिन वो वहाँ पर रहते हैं उतने दिन तो महोत्सव हो जाता है। ये महोत्सव भी मझौली में चल रहा है। पूरी मझौली की समाज उत्साहित है और बहुत समय से प्रयत्न कर रही थी कि कब महाराज जी के चरण यहाँ पर पड़ें। आज मझौली की समाज का हर एक व्यक्ति कह रहा है कि हमारी समाज छोटी नहीं रह गई, क्योंकि जहाँ पर जगत पूज्य विराज जाते हैं वो अपने आप में एक बड़ी गरिमा को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी है मझौली की समाज है। प्रातःकालीन बेला में आज यहाँ पर एक चमत्कार देखा, जब मझौली ग्राम का हर एक पुरुष वर्ग धोती दुपट्टे पहन करके पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रातःकालीन ठीक 5:30 बजे यहाँ पर उपस्थित हो गए। सबकी भावना थी कि गुरुजी आपने देश के अनेक मंदिरों में जहाँ जहाँ आपका सानिध्य मिला वहाँ वहाँ और जहाँ नहीं भी मिला वहाँ भी आप जो अभिषेक शांति धारा की क्रिया विधि बतलाते हैं, प्राचीन आगम के अनुसार जो पद्धति बताते हैं, जिससे हम गलतियों से बच सकें और आगमानुकूल अभिषेक की क्रिया कर सकें, उसको सीखने के लिए आज मझौली समाज के यहाँ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। लगभग एक जन बोल रहे थे कि हर एक पुरुष वर्ग मझौली का आज यहाँ पर प्रातःकालीन बेला में उपस्थित था। महाराज जी, इस विधि का क्या पता क्या चमत्कार है। जहां आप गए, आपने जिन मंदिरों में विधि कराई, वहां पर जो लोग उस विधि से अभिषेक कर लेते हैं उनका फिर और कहीं मन ही नहीं लगता। आप आज से कुछ समय पहले जब समय डालें, 20 साल पहले, लगभग 25 साल पहले, जब श्रावक संस्कार शिविर महाराज जी का नहीं लगता था, तब लोग धोती जो पहनते थे तो पूरे आधे नग्न टाइप के यहाँ रहते थे, ऐसे ही ओढ़ लेते थे उल्टी सीधी। महाराज जी ने सिखलाया कि नहीं, धोती कैसे बांधना है ये भी सिखाया है, तो महाराज जी के माध्यम से ही हमें सीखने मिला। आज आप कहीं भी चले जाना, लोग व्यवस्थित धोती बांध करके, जिससे शरीर के अंग ना दिखें, दरिद्रता का प्रतीक ना हो। पहले लोग मंदिरों की धोतियां पहनते थे, फटी धोतियां भी पहनते थे। महाराज जी ने कहा ये मंदिर की पहनोगे तो मंदिर का कर्ज चढ़ेगा और फटी पहनोगे तो दरिद्रता आएगी। आज लोग अपने घरों की और नई धोतियां पहन रहे हैं। ये महाराज जी ने हम सबको सिखलाया है। लोग कहते हैं महाराज जी जहां जाते हैं मंदिरों का निर्माण होता है, नए नए मंदिर बन रहे, मंदिरों का निर्माण तो कराते, पक्की बात है, क्योंकि इनके पास वो शक्ति है, चमत्कार है, हर कोई नहीं करा सकता। और मंदिरों का निर्माण कराते हैं, पक्की बात है, लेकिन मंदिर के साथ वहां पे पूजन करने वाले भक्त का निर्माण कराते, उसकी बात क्यों नहीं करता कोई। आज हर जहां महाराज जी गए, आप देखो लाइन लगी है अभिषेक करने वालों की, तो वो विधि सिखाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। उपकार है पूरे भारतवर्ष की समाज में, जो आज अभिषेक और शांति धारा की इतनी महिमा बढ़ी है, वो पूज्य महाराज श्री के कारण बढ़ी। इनके वचन प्रवचन, सुबह के प्रवचन, जिज्ञासा समाधान लोग सुनकर के कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। उसी आज जिज्ञासा समाधान के क्रम में प्रथम जिज्ञासा रख रहे हैं महाराज श्री के सबसे युवा भक्त, जो कि बहुत समय से भक्त हैं, शीलचंद जी जैन अनोरा दाऊ। ये सबसे युवा भक्तों में इनका नाम आता है। और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहे श्री विवेक जी जैन मझौली। मेरे गुरुवर जगत पूज तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक आगम के शेर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज को कोटि कोटि सा नमोस्तु। बर्णी जी महाराज को, छुलक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर हमारी जिज्ञासा है कि पारसनाथ भगवान के 10 भव से उपसर्ग होते रहे, और जब उनका मोक्ष हो गया तब भी उन्हीं के मंदिरों पर उपसर्ग हो रहे हैं, जैसे चौलेश्वर पार्श्वनाथ, अंशी पार्श्वनाथ, मक्सी पार्श्वनाथ, ऋषभदेव पार्श्वनाथ, इन पर उपसर्ग और वो और ऊंचाई पर उठते गए। सबसे ज़्यादा दर्शन करने को लोग पार्श्वनाथ हो जाते। इसी प्रकार गुरु मुनियों पर भी उपसर्ग हुए। सुकौशल मुनि,
यशोधर मुनि आदि मुनि पता उन्हीं के चित्र क्यों बनाए जाते हैं। वर्तमान में गुरुवर, वर्तमान में ओला पानी तो नहीं बरसते हैं, लेकिन मोबाइल से व्हाट्सएप से मुनियों पर उपसर्ग किए जाते हैं। तो हे गुरुवर, इसमें कौन सी ऐसी विशेषता है कि मुनिराज या आचार्य और ऊंचाई पर पहुंचते हैं? हे गुरुवर, इसका भी समाधान का नवोस्तु नवोस्तु नवोस्तु, और उनके जो उपसर्ग करते हैं उनकी क्या गति होने वाली है? हे नवोस्तु। पहली बात है, निर्मूल वस्तु पर लड़ाई होती है कि अनमोल वस्तु पर? अनमोल। तो अनमोल वस्तु पे तो लड़ाई होगी, झगड़े तो अनमोल वस्तु पे आएंगे। असली वस्तु का ही मार्केट में नकली मिलता है, नकली वस्तु की क्या नकली बनेगी? असली वस्तु का ही नकली बनता है। और दूसरी बात है कि ये जो धर्म है ये न्यायालय है। न्यायालय में जहां निरपराधी को बचाया जाता है वहां अपराधी को दंडित भी किया जाता है। यदि ये दुष्ट जन मुनियों पर अपराध नहीं करेंगे, ये मुनियों को नहीं सताएंगे, मुनियों के विरोध में वार सब नहीं निकालेंगे, तो इन दुष्टों की दुर्गति कैसे होगी ये बताओ पहले। जय हो जय हो जय हो जय हो। ये न्यायालय है, न्यायालय में फांसी भी दी जाती है, न्यायालय में जेल भी दिया जाता है, और न्यायालय में बरी भी किया जाता है। तो जहां निरपराधी होते हैं उन भक्तों को बरी किया जाता है, उन भक्तों का स्वर्ग मिलता है, उन भक्तों को इन्हीं मुनिराजों के माध्यम से स्वर्ग आदि सदगति मिलती है। और इन्हीं मुनिराज के निमित्त पाकर के पापियों को, दुष्टों को दुर्गति मिलती है। राजा श्रेणिक निदान बंद करके राजा बना, अब इसकी दुर्गति कैसे करे? एक बार एक पुलिस वाले से कहा कि यहां पर एक डाकू छुपा है, तो पुलिस वाला कहता मैं कुछ नहीं करता जब तक वो वारदात नहीं करेगा। हम उसको अरेस्ट कैसे करें, पहले वारदात तो करे। इसी प्रकार इन दुष्ट जनों की कैसे राजा श्रेणिक की दुर्गति करें? यदि वो महाराज के गले में सर्प नहीं डालता तो उसकी दुर्गति कैसे होती? और यदि महाराज के गले का वो सर्प नहीं हटाते छेलना तो उसकी सदगति कैसे होती? तो एक ही महाराज, एक ही न्यायालय में दोनों सजाएं होती, एक बरी होता है और एक को जेल होता है। एक ही महाराज से यदि वो उपसर्ग दूर नहीं करती तो चेलना को स्वर्ग कैसे मिलता? और राजा श्रेणिक महाराज के ऊपर उपसर्ग नहीं करता तो उसकी दुर्गति कैसे होती? इसलिए इन दुष्ट जनों को दुर्गति के निमित्त बनने के लिए उनकी ऐसी ही मति की जाती है, इनके बिना उनकी दुर्गति नहीं होगी। तो लोक परिणति में ऐसा प्रसंग आया कि धर्म के निमित्त को लेकर, धर्मात्माओं को निमित्त को लेकर के लोग द्वेष बुद्धि क्यों करते हैं? क्योंकि इसके बिना उनको कर्म की सजा नहीं मिलने वाली। इसलिए दुष्ट जनों के ऐसे भाव हो रहे हैं, तभी उनकी दुर्गति होगी। इनको रोकना नहीं। यदि तुम्हारे सही दुश्मन हैं, यदि तुम्हारे सही दुश्मन हैं तो इनको कभी नहीं रोकना, क्योंकि रोक दोगे तो उनकी सदगति हो जाएगी। और दुश्मन की सदगति करना ये दुश्मन पुराण के खिलाफ है। अरे बहुत बड़ी नीति है। दुश्मन पुराण कहता है कि दुश्मन जो कोई गलत कर रहा हो तो उसको और बढ़ावा दो कि और चढ़ जा बेटा, तभी तो उसकी दुर्गति होगी, अन्यथा दुर्गति कैसे होगी? उनको रोकना नहीं। मैंने एक बार सुनाया था ना, एक बार एक व्यक्ति मुनि विरोधी था। अब मुनि विरोधी तो अपने दुश्मन होते ही हैं। तो उन्होंने एक बार आगे कहा कि बोले महाराज जी सही बोलना, क्योंकि आपके प्रवचन सुने आप बिल्कुल निडर होकर निष्पक्ष बोलते हो, और आप ये भी नहीं सोचते हो कि ये जो बोल रहे हो कहीं स्वयं के ऊपर तो लागू नहीं हो रहा है। आपको कहना है तो चाहे स्वयं पर लागू हो चाहे बोल दे। महाराज जी आप सही बोलना, पंचम काल में मुनि महाराज होते हैं कि नहीं? भावलिंगी होते हैं कि नहीं? हमने कहा ये तो दुश्मन है पक्का अपना, क्योंकि मुनि विरोधी था।
देखो महाराज बिल्कुल सही बोलना। मैंने कि धीरे से कोई सुन नहीं लोगे, नहीं होते हैं। अब वो कहता महाराज जी नहीं होते हैं। पहली बार जिंदगी में मुनि महाराज के मुख से सुन रहा हूं, नहीं तो सब मुनि महाराज ये कहते देखो आगम में ये लिखा, आगम में ये लिखा, इसमें ये लिखा, होते हैं। हम मुनि काय को बनते। महाराज जी मुझे कुछ दाल में काला दिख रहा है। आप इतना यदि नहीं होते तो आप क्यों बने? मैंने कहा भूल हो गई, चुपचाप बैठ वो तो भूल हो गई। अब वो समझ गया कि महाराज जी आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो। मैंने कहा तुझे क्या लग रहा है? बोले महाराज जी आप झूठ बोल रहे हो। तो मैंने कहा सही क्या है? देखना पैटर्न देखना मेरा, कट्टर मुनि विरोधी, मुनियों को बिल्कुल छूट गालियां देने वाला। और मैंने कहा कि उसने पूछा कि महाराज पंचम काल में भावलिंगी मुनि होते हैं? मैंने कहा नहीं होते। तो आप क्यों बने? चुप बैठ, ये गलती हो गई। अब वो उल्टा सनक गया। वो कहता महाराज जी आप झूठ बोल रहे हो। तो मैंने कहा सही क्या है? मैंने कहा सही तू बता। बोले कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है कि पंचम काल में सच्चे मुनि होते हैं। वो तो उस समय टेप नहीं था ना, मैं पट्टा का टेप कर लेता। अब उसके मुंह से कहलवा दिया। उसने क्या कहा? कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है कि पंचम काल में सच्चे मुनि होते हैं और आप बोल रहे हो कि नहीं होते हैं, तो ये आगम विरुद्ध बात है। मैंने कि भैया यदि मैं सीधी सीधी कह देता तो कितने महाराजों ने तुमसे कही? बोले बहुत महाराजों ने कही। मैंने कहा तू नहीं सुधरा ना, आज मैंने तेरी मुंह से कहलवा दिया ना। पहले ये बताओ महाराज आपने गलत क्यों बोला? मैंने कहा मुझे डर ये था तू मेरा दुश्मन है कि नहीं? बोले पक्का हूं। मैंने कहा भाई तू मेरा दुश्मन है कि नहीं? श्रमण संस्कृत। बोले पक्का दुश्मन हूं। तो मैंने कहा दुश्मन पुराण मैंने पढ़ा है, यदि मैं तुझे समझाता और तू समझ जाता तो मुनियों को मानने लग जाता। तो मुनियों को मानने लग जाता तेरी सदगति हो जाती, तो मेरी प्लानिंग तो फेल हो जाती कि दुश्मन की दुर्गति होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा जिससे तेरा पक्का हो जाए। मुनि महाराज खुद कह रहे थे पंचम काल में मुनि नहीं होते हैं। तू और मुनियों के प्रति घृणा करेगा तो एक नरक और जाएगा। बस यही तो हमारी प्लानिंग थी। हे गुरुवार सुनो सुनो। फिर उसके बाद उसने कहा अच्छा महाराज ये आपकी प्लानिंग है कि हम मुनियों को नहीं मानेंगे और उनका विरोध करेंगे तो दुर्गति होगी। आज से मैं नियम लेता हूं कि मेरे नगर में जब भी मुनिराज आएंगे हम उनको लेने जाएंगे और चौका लगाएंगे। अब मेरा ये नियम करता हूं। मैं भी आपका दुश्मन हूं, आपकी प्लानिंग सफल नहीं होने दूंगा। और आज वो वस्तुतः मुनियों को मानने लगा है। हमें भी हार दिए हैं, हमें भी पड़ गया है। बोलो ये फैंसी ड्रेस कैसी रही? बहुत अच्छी रही गुरुवार। हे गुरुवार छोटी सी इसलिए सिलचंद जी दुश्मनों को शांत नहीं करना है, इनको और भड़कने दो, इनको और बाहर से निकलने दो। यही उनका पाप उनको दुर्गति में ले जाएगा। यही तो सबसे बड़ी चीज है। यदि अपन ने उनको समझा दिया, यदि वे शांत हो गए तो फिर उनकी सदगति हो जाएगी। इसलिए न्यायालय है अच्छे लोगों को ये सदगति का कारण बनता है और बुरे लोगों के लिए वही महाराज छेड़ना। और देखो दोनों का बस एक संक्षेप कर लो। राजा सैनिक यदि उपसर्ग नहीं करता तो नरक कैसे जाता, और महारानी छेड़ना उपसर्ग दूर नहीं करती तो स्वर्ग कैसे जाती है। अब तुम्हें जहां जाना हो तुम उपसर्ग बचाते रहना और उनको छुट्टी दे दो, वे उपसर्ग करते रहें, क्योंकि उनसे दुर्गति भरती रहेगी, तुम जैसों से स्वर्ग भरते रहेंगे। बात खत्म। बात छोटी सी जिज्ञासा जो आपके पास आ रही थी। हे गुरुवार उसमें जिज्ञासा ये है
कि जब तीर्थंकर पर प्रशस्ति लिखी जाती है तो उसमें कुंद कुंद आमनाए, ओत में गड़े, बलात् करे गड़े, तो ये हम लोग संस्कृत में नहीं समझते इसका अर्थ क्या है। दूसरी बात ये है कि जब ये प्रशस्ति लिखी जाती है तो वर्तमान में आजकल एक एक आचार्य के 10-10 आचार्य हो गए हैं। तो हे गुरुवर, जैसे कोई मुनिराज उसमें प्रशस्ति सूर्यमन दे रहा है उस मूर्ति पर, तो वो जो शिक्षा दीक्षा गुरु हैं उसका नाम आना चाहिए कि 10 में से किसी का भी नाम आ सकता है। गुरुवर इसका भी समाधान कर। नभोस्तु नभोस्तु नभोस्तु। तुम ऐसे मच्छर से वो मधुमक्खियों के छत्ते छेड़ते हो। मैं सोच रहा था कि इसको और थोड़ा सा, मेरा भाव था, मैं थोड़ा शांत इसलिए बैठा था कि इन दुश्मनों को थोड़ा सा और उछलने दो, क्योंकि यदि तुरंत का तुरंत दबा दोगे तो इनका काला मुंह करने में मजा नहीं आता। थोड़ा इनको खूब उछलने दो, फिर बाद में जा करके दिखाते। मैंने पूरी प्रशस्तियां इकट्ठी करके रख ली हैं। सुनिए, हमारे पूज्य, पहली बात है प्रशस्ति लिखी ही नहीं जाती थी। वो ये कह रहे थे हम, सुनो हमारे सुनो मेरा पहला मेरे गुरुवर, उसमें जिज्ञासा में ये भी है, अगर शास्त्रों में आगम में नहीं है तो सुधा सागर पुराण से भी आप इसको समाधान कर दिए। नभोस्तु नभोस्तु नभोस्तु। सुधा सागर पुराण से तो गड़बड़ हो जाता है। तो पहली बात तो मूर्तियों पर प्रशस्ति 9वीं 10वीं शताब्दी तक किसी मूर्तियों पर प्रशस्ति होती ही नहीं थी। फिर बाद में जा कर के अकेला सूरी मंत्र लिखा जाने लगा, और सूरी मंत्र और सूरी मंत्र लिखा जाता, बाद में अकेला सम्मत लिखा जाता था। फिर जब विवाद होने लगे तो फिर जाकर के मूर्ति विराजमान करने वाले का नाम लिखा जाने लगा, फिर प्रतिष्ठाचार्य का नाम, फिर मुनियों के नाम लिखे जाने लगे। तो ये सब धीरे धीरे चलते आए। हमारे आचार्य ज्ञान पूज्यवर गुरुदेव विद्यासागर महाराज के समय पर ज्ञान सागर महाराज का एक कहीं मिला था, ज़्यादा तो मिले नहीं। उनमें ज्ञान सागर के अलावा किसी का नाम नहीं था, उनके गुरु का भी नाम नहीं था। पूर्व आचार्य विद्यासागर महाराज ने सन 1993 तक, उसके पहले की और भी जो प्रशस्तियाँ पढ़ी हैं, आज तुमने एकाएक में पूछ लिया, नहीं तो पूरी की पूरी वो फाइल है कि हाँ अभी हो तो ठीक है, वो सुना दूंगा एक आध दिन। पूरी सन 1900 जब से पूज्य गुरुदेव अजमेर में थे, हाथी भाटा की एक मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई थी आचार्य श्री के सानिध्य में। आचार्य श्री का नाम लिखा। ज्ञान सागर को अभी समाधि नहीं हुई थी, समाधि हुई थी थोड़े से दिन हुए थे। आचार्य ज्ञान सागर का कहीं नाम नहीं था। ये आचार्य श्री के शिष्य हैं, ये कहीं नाम नहीं था। पूरी प्रशस्ति है, वह मूर्ति भी अभी सुरक्षित है। मैं मूर्ति की फोटो को एक आध दिन में मैं पूरा रिकॉर्ड लेके बता दूंगा। आचार्य ज्ञान सागर महाराज का, उनके गुरु का नाम नहीं। आचार्य विद्यासागर ज्ञान सागर के शिष्य हैं, ये भी उस मूर्ति में नहीं लिखा। और आचार्य श्री ने प्रतिष्ठा की। द्रोणागिर के अंदर जब वहाँ प्रवेश किया आचार्य श्री ने 75-76 पहली प्रतिष्ठा, वहाँ आचार्य ज्ञान सागर महाराज का नाम नहीं। उसके बाद कम से कम 10 से 15 पंच कल्याणक हुए। आचार्य मात्र आचार्य विद्यासागर महाराज का नाम लिखा। इनके गुरु कौन थे, किसी भी मूर्ति में नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा गया। आचार्य विद्यासागर महाराज के गुरु कौन थे, ये भी मूर्तियों में नहीं लिखा गया। मात्र अकेले आचार्य विद्यासागर महाराज सानिध्य। कुछ मूर्तियों में तो आचार्य श्री का भी नाम नहीं है, और उन्हीं की प्रतिष्ठा हुई। उन्हीं की प्रतिष्ठा हुई। पंडित गुलाब चंद जी, पंडित शिखर चंद जी के नाम हैं उस मूर्ति पे, लेकिन आचार्य महाराज का नाम नहीं है, और उन्हीं के सानिध्य में प्रतिष्ठा हुई। वो मूर्ति की प्रतिष्ठा भी हमारे पास है। यानी मूर्तियों पर लिखा ही नहीं जाता था, और जिसका सानिध्य होता था, चेला का सानिध्य तो चेला का, गुरु का सानिध्य तो गुरु का, बस चेले का नाम अकलम। अब बताओ, आचार्य ज्ञान सागर महाराज का नाम नहीं है, मूर्तियों के ऊपर नहीं है। 92 या करान के अंदर किसी चर्चा के बसौर आचार्य से पूछा कि आचार्य से
तो उन्होंने कहा कि क्या करना है, ये तो मात्र इसलिए लिख देते हैं जिससे ये पता चले कि ये दिगंबर मुनि ने इसकी प्रतिष्ठा की है। आचार्य ने कहा था इन प्रशस्तियों में नाम लिखने का कोई महत्व नहीं है, मात्र इसलिए कल के दिन ये नहीं हो कि इस पे पता नहीं किसने सूर्य मंत्र दिया है, तो दिगंबर मुनि का नाम आ जाना चाहिए कि इसकी प्रतिष्ठा दिगंबर जैन मुनि ने की है। बस इतना संकेत है और कोई शब्द मन कि आपके गुरु का नाम नहीं है इसमें। तो उन्होंने कहा कि जरूरत ही नहीं है, किस लिए लिखना, ना संकेत देना। और ऐसी 50 मूर्तियां बता दूंगा मैं जिसमें आचार्य श्री के गुरु का नाम नहीं है, और ज्ञान सागर महाराज ने भी अपने गुरु का नाम नहीं लिखाया। ऐसी को मूर्तियां वीर सागर महाराज की प्रतिष्ठा कराए हुए, उन्होंने अपने शांति सागर महाराज का नाम नहीं लिखाया। शिव सागर महाराज के द्वारा प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं, पपोरा जी में देख लीजिए, पपोरा जी के अंदर बाहुबली भगवान की प्रतिष्ठा शिव सागर महाराज से हुई, उनमें आचार्य शिव सागर महाराज का नाम लिखा है, उनके गुरु वीर सागर और शांति सागर महाराज का नाम लिखा, सगे आचार्य दीक्षा हुई उन्हीं से। पपोरा की मूर्ति पढ़ लीजिए, उसमें कोई नाम नहीं लिखा। तो ये सब चीज़ें, इनको तो मात विवाद करना है, और विवाद इसलिए करना है कि इनकी दुर्गति होना है। यदि ये दंडफंद नहीं करेंगे तो फिर उनको दुर्गति कैसे होगी। शीलचंद जी तुम गड़बड़ कर दो प्रश्न पूछ करके। मैं सोच रहा था कि इन पापियों के थोड़ा पाप भरने दो, घड़े भरने दो, इनका घड़ा ये खुद ही फोड़ेंगे, और तुमने वो जल्दी कर दिया, अब मामला बिगड़ जाएगा। अभी और थोड़ा सा बाहर से और 2-4 और निकलते ना, और फिर उसके बाद अपन अंत में कहते ये लो, उसके बाद फिर ये अपना काला मुंह छुपाते फिरते और भागते फिरते, कहीं भी नहीं लिखा उल्लेख। उसके बाद में अब लिखने लगे, अपन सबने कहा श्रावकों ने ठीक है परंपरा लिख दो, तो परंपरा लिख दो। ये काम दाता जाने, श्रावक जाने, उसकी जो मर्जी पड़े सो लिखे, नहीं पड़े तो नहीं लिखे। मान लो उसकी मर्जी पड़े कि हमें नहीं लिखना महाराज का नाम, तो नहीं लिखेगा, हम कुछ भी उसको बाध्य नहीं कर सकते। तो शस्त्री किसकी लिखना किसकी नहीं लिखना, इसके लिए कोई किसी पर क्लेम नहीं कर सकता। दाता का स्वतंत्र अधिकार है, वो मिटा सकता है, लिख सकता है, और नहीं लिखना है तो नहीं लिख सकता, उसको दाता के ऊपर है ये सब। अब छेड़ दिया है तो अब मैं प्रमाण की पूरी तैयारी के साथ, मैं फोटोकॉपी के साथ पढ़ के बता दूंगा सब, कब कब कौन कौन से सन में क्या हुआ है। आगे जिज्ञासा रखेंगे। अभी विवेक जी जैन मझौली की जिज्ञासा होगी, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती श्वेता जी मोदी जबलपुर। महाराज श्री मझौली आपका आगमन हुआ है, और पूरी मझौली की समाज चाह रही कि आपने अनेकों मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, हमारे यहाँ भी कुछ चमत्कार हो, ऐसी भावना मझौली समाज की है। और अब मझौली से जिज्ञासा रख रहे हैं भैया। मेरे आराध्य गुरुवर कवि हृदय मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महामुनिराज के चरणों में हमारे एवं हमारी समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चल्लक महाराज जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। गुरुवर आप जैसे बड़े गुरुओं को लाना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी गुरुदेव। बहुत प्रयास करने के बाद जब आपने कहा आखिरी समय में कि लगे रहो मन्ना भाई, तब हम लोग आखिरी समय तक गुरुवर आपके चरणों में निवेदन करते रहे कि गुरुवर आप हमारे नगर में आएं और हमारे पारसनाथ भगवान को कैसे हम उच्चासन दे सकें, इस आशय से गुरुदेव। और आज आपने अचानक वेदी में केवल हम लोग दिखाने के लिए लाए थे, और 1 घंटे के अंदर सब कुछ चमत्कार हो गया गुरुदेव। गुरुदेव आपने जो आज हमारी समाज को जो अभिषेक पाठ जो मंत्र सिखाया है गुरुदेव, उससे हमारी समाज तरक्की करे। एवं गुरुदेव आपसे निवेदन है कि हमारे और हमारी समाज का नगर एवं नगर का उदय कैसे हो, समाधान कीजिए गुरुदेव। देखो आकस्मिक तो मैं इसलिए करता हूँ कि ज़्यादा भीड़ आ जाती है तो फिर ऐसे कार्य हो नहीं पाते। तो 2 दिन लग गए हमें सोचने में
300 साल से भगवान उस स्थान से हिले नहीं हैं। 300 साल पुराने बैठे हुए भगवान को उठाना कोई हंसी मजाक नहीं है। 300 साल पहले किसी ने विराजमान किए थे और आज उन भगवान को उच्चासन से देने हेतु उनको स्थानांतरित करना बहुत दम लगती है बाबू, बहुत पावर लगता है। तुम लोगों को सहज लगता है, हमें कितना भारी लगता है, लेकिन फिर भी अपना परिणाम अच्छा होता है तो भगवान जी हमारा साथ दे देते हैं। यदि हम पहले से कह देते तो बोलो यहाँ धोती दुपट्टा पहनने वाले कितने लोग हो जाते, अरे कहो वो सिहोरा से और आ जाते। और घर वाला छोटा सा था, 5-6 लोगों के सामने हो गया, बहुत अच्छा। उनका आले के अंदर विराजमान थे, आज उनको उच्चासन के लेकर के एक आध दिन में ही उनको उच्चासन प्राप्त हो जाएगा। हमारी समाज आपके चरणों में तन मन धन से समर्पित है गुरुदेव, और आप जो भी आदेश देंगे हम सभी उसको स्वीकार करेंगे गुरुदेव। और ये ऐसे डॉक्टर हैं, कहीं आप डॉक्टर के पास ओपीडी में जाते हो तो वो दवाई लिखते हैं, ऑपरेशन होना हो तो 1 महीने के बाद की डेट देते। ये तो ऐसे डॉक्टर हैं कि जरूरत पड़ती है तुरंत भी ऑपरेशन कर देते हैं। आज यहाँ का ऑपरेशन हो गया है और अब आप देखिएगा कितने, जैसे ही भगवान को उच्चासन मिलेगा, यहाँ तो देखो महाराज जी का आप जितना लाभ ले लो, मझौली की समाज 1-1 मिनट यहाँ पर कीमती है। आप जितना अच्छा उद्धार, क्योंकि यहाँ के जो बड़े बाबा पारसनाथ भगवान है वो बड़े आसामी हैं, तो उनका जितना उद्धार अपन करा लें उतना अच्छा है। जिज्ञासा कर रही हैं श्रीमती श्वेता मोदी जी, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्री गुड्डू जी जैन मझौली। जगत पूज्य के चरणों में बारंबार मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और चुल्लकत्र के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। गुरुवर मेरी जिज्ञासा यह है कि इज्जत दौलत सेहत और मेहनत में, इज्जत दौलत सेहत और मेहनत में एक गृहस्थ को सर्वप्रथम क्या चुनना चाहिए और किस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए? सबसे पहले उसको मेहनत चुनना चाहिए, सबसे पहले उसको परिश्रम चुनना चाहिए। साधु को भी कहा गया कि साधु को सबसे पहले साधना चुनना चाहिए। यश इज्जत शौहरत ये सब चीज़ें तो मिलती हैं, ये पाने के लिए कुछ पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, ये तो मिलती हैं, लेकिन साधना मिलती नहीं है, साधना करना पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है। और शौहरत इज्जत और यश ये प्राप्त किए नहीं जाते, ये अपने आप प्राप्त होते हैं। हमारे शास्त्रों में हम लोगों को एक ही कहा, साधना करो, साधना, साधना के प्रति रुचि हो। हमारी इज्जत कैसे होगी, हमारी शान कैसे बढ़ेगी, हमारी दुनिया में जय जयकार कैसे होगी, इन सब चीज़ों पर विचार मत करो, साधना करो। और यही बात श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के समय कही वैष्णव दर्शन में कि तुम क्या चाहते हो, यश, तुम क्या चाहते हो, विजय, ये सब चीजों पर विचार मत करो अर्जुन, कर्म करो, कर्म, और कर्म का अर्थ है मेहनत। तो उन्होंने कहा जीत की इच्छा मत करो, हार की इच्छा मत करो, यश की इच्छा मत करो, मात्र यदि प्रयास करना है तो कर्म करो बस। और कर्म करने का नाम ही है मेहनत करना। महाराज जी, जबलपुर महासमिति की सभी बहनों की तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, गुड्डू भैया की जिज्ञासा होगी, गुड्डू जी जैन, और इसके बाद नीरज जैन तैयार, राहुल जैन तैयार रहें। चलो, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं, छुल्लक महाराज जी के श्री चरणों में इच्छाएं करते हैं। गुरुदेव क्या कहें कि जब हमको अगर किसी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाना पड़ता है, उनके सामने जब चले जाते हैं तो अपने मुखार में से कुछ शब्द नहीं निकलते,
और ऐसा लगता ही कोई ऐसा सहारा मिल जाए कि हमारी प्रधानमंत्री जी से बात करा दें। अब जो छोटे मोटे सांसद रहते हैं हम उनसे बोलते हैं कि सांसद महोदय जी प्रधानमंत्री से बात करना है, थोड़ी बात करा दो। सांसद भी कहते कि भैया अपनी हिम्मत तो नहीं कि हम आपकी प्रधानमंत्री जी से बात करा दें। गुरुदेव कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम पार्श्वनाथ भगवान का प्रक्षाल करते तो हमको अंदर से डर लगता था कि कहीं मूर्ति हिल ना जाए, कहीं हमसे ऐसा तो नहीं कि कुछ हिल जाए तो हमारे ऊपर कुछ दोषारोपण आ जाए। लेकिन पूज्य गुरुदेव हमारा कहने का मतलब ये था कि जब उस प्रधानमंत्री से मिलने के लिए एक छोटा सा सांसद घबराता है कि भैया मैं प्रधानमंत्री से नहीं मिलवा सकता, आप तो कोई बड़े कैबिनेट मंत्री जाओ भैया आपसे कर सकते हैं। तो गुरुदेव ऐसे ही आज पूज्य पार्श्वनाथ भगवान जी को अगर हमको वहां से अलग करना ना, तो छोटे मोटे मुनि महाराजों की बस की नहीं थी। कोई ऐसे रिद्धि सारे महामुराज जी जो आपका यहाँ पर आगमन हुआ और आपके श्री हाथों से ऐसे पार्श्वनाथ भगवान जी वहां से हट गए। जब हम पार्श्वनाथ भगवान जी को आपने बोला कि भैया पार्श्वनाथ भगवान को अपनी जगह से हिलाओ, तो महाराज जी हम तो 2 मिनट के लिए हिल गए थे कि कैसे इनके हिला दें, कछु हो ना जाए। लेकिन आपने कहा नहीं हिलाओ, तो महाराज जी हमको इतनी ताकत आ गई कि हमने की नहीं अब तो भगवान पार्श्वनाथ भगवान हिलेंगे, जो कि पूज्य गुरुदेव सुधासागर महाराज जी का सानिध्य इस प्रांगण में हुआ है। और बिना डर भाव के गुरुदेव अपने पार्श्वनाथ भगवान को हमने अपने स्थान से हिलाकर उनको दूसरी जगह पर विराजमान कर दिया। गुरुदेव ये सत्य है। और ऐसा ही रिद्धि सिद्धि मुनि महाराज जी ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को जगह से हटा सकते हैं। हम पूरे मझौली वासी आपको पुनः सब दोनों हाथ जोड़कर नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव कि जो महान कार्य इस मझौली नगर में किया है। जैसा कि आप आज कह रहे थे कि 300 वर्ष पुराना मंदिर, अभी हमने अभी समाज के एक बुजुर्ग आदमी से पूछा कि भैया आपके सामने कभी यह मूर्ति हिली है? तो बोले भैया 85 साल हो गए हैं, अभी तक ये मूर्ति हमारे सामने तो ना हिली है ना हमने इसको हिलते हुए देखा है। तो गुरुदेव ये आपका चमत्कार है और आपका तप है और आपका त्याग है कि ऐसे विघ्न हरता देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान को हमने अपने स्थान से आपके सानिध्य में हमको हिला दिया। नहीं तो हम मझौली वालों की क्या किसी की हस्ती नहीं थी कि ऐसे चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान जी को वहां से हटा दें। गुरुदेव एक जिज्ञासा और है। कुंडलपुर में महामस्तकाभिषेक पूज्य गुरु विद्यासागर महाराज जी के सानिध्य में चल रहा था और संसार भर के जहां जहां पर उनके सिद्ध विचलित कर रहे थे वो सब पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने के लिए कुंडलपुर महोत्सव जा रहे थे। पूरा गुरुदेव संसार गुरु वंदना करने जा रहा था, लेकिन एक शिष्य ऐसा था जो गुरु तीर्थ वंदना करने जा रहा था। गुरुदेव बहुत लोगों ने हमसे इस बार की भैया गुरु तीर्थ वंदना क्या होती है, तो हमने की जे तो मात्र जो तीर्थ वंदना करने जा रहे हैं वे ही बता सकते हैं। तीर्थ वंदना के बारे में तो हम गुरुदेव जानते कि तीर्थ वंदना क्या होती है, लेकिन हम आपके पुण्यशाली इस मुखार बिंद से सुनना चाहते कि आप कुंडलपुर गए थे तो ऐसे कौन से गुरुदेव विद्यासागर महाराज की आपने तीर्थ वंदना की थी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थ का अर्थ होता है घाट, जहां से पार उतरा जाता है। नदी तो पूरी बहती रहती है, लेकिन नदी पार तो घाट के यहाँ से किया जाता है ना। तो जिस निमित्त से नदी उतरी जाती है उसको बोलते तीर्थ। तो हम इस संसार सागर का जो पार कर रहे हैं वो पूज्य गुरुदेव के आलम्बन से कर रहे हैं, इसलिए वो तीर्थ हो गए। उनका आलम्बन मिला, उनके आलम्बन से हम इतना बड़ा संसार सागर को पार करने के लिए चल पड़े हैं। तो वो हमारे घाट थे, वो हमारे तीर्थ थे और हम उनकी वंदना कर रहे थे। इसी का नाम है गुरु तीर्थ वंदना। हमेशा शिष्य को गुरु को तीर्थ ही मानना चाहिए। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने अष्टपाहुड़ के अंदर मुनि मुद्रा को तीर्थ कहा है। ये तीर्थ हैं। तो जब आप लोग वंदना करते मुनि को तो तीर्थ मान के ही करना चाहिए। शिष्य गुरु को जब भी वंदना करेगा तीर्थ मान के करेगा, क्योंकि उन्हीं के आलम्बन से तो वो आगे पार होगा। और आपकी पूजा में भी करते हैं, चलते फिरते तीर्थ हैं। और ये बात कुंदकुंद स्वामी महाराज ने कही 2000 वर्ष पहले। तो ऐसा मानना चाहिए। जिज्ञासा करें सुधीर जी जैन भोपाल और इसके बाद तैयार रहें इलाजी जैन पार्षद। राहुल जैन की बची है क्या? हाँ पूछ लो इसके बाद सुधीर जी। हाँ राहुल पूछ। परम पूज्य गुरुदेव जगत चैनल लें
15 मिनट लाइव का भी समय बढ़ाया है। जिनवाणी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परम पूज्य जगत उपकारी गुरुदेव के चरणों में मेरा, मेरी समाज का और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छोल्लक जी के चरणों में त्रैवार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, आप भाव सुधार देते हो, आप भाव सुधार देते हो और जो ताव में रहते हैं उनका व्यवहार सुधार देते हो। बिगड़ी वास्तु हो या बिगड़ा समाज, बिगड़ी तकदीर हो या बिगड़ा रिवाज, आप जहां जाते हो सब सुधार देते हो। तो हे गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव ने आपका नाम सुधा सागर जी रखा, लेकिन आप जहां जाते हो ऐसे ऐसे काम करते हो कि लोग कहने लगते हैं कि आप सुधा सागर जी तो हैं। यदि आपको सुधार सागर जी भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जहां भी आप जाते हो सब कुछ सुधार के आते हो। आज गजब का अतिशय हुआ। पहले तो सुबह 5:30 बजे से आपने जो 3 घंटे तक हम लोगों को सुधारा और उसके बाद अचानक से दोपहर में 1 घंटे वेदी में जो सुधार कार्य होना था वो कर दिया। अचानक से ये अतिशय हो गया। हे गुरुदेव, उस अतिशय में हम दोनों टाइम सहभागी रहे, तो ऐसा कौन सा पुण्य का उदय था गुरुदेव जो हम उसमें शामिल हो सके? और दूसरा गुरुदेव, जो हाथ से हमने आज प्रतिमा जी उठाई, हे गुरुदेव, जो हाथ से हमने आज प्रतिमा जी उठाई वो हाथ हमने अपने पूरे परिवार को, अपने प्रियजनों को लगा दिए, अपने माताओं को, बहनों को लगा दिए। तो हे गुरुदेव, क्या उनको भी उस पुण्य का लाभ होगा कि उनको भगवान का जो हाथ स्पर्श हुआ है वो स्पर्श करने का सौभाग्य मिला? नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा। अरे बेटा, मेरा नाम कितने बदलोगे? मेरी जगह उपाधियां लगाते लगाते लोग थक गए, कितने लगाओगे? पता नहीं कितनी उपाधियां हमें लगाते हैं। हम कभी माइंड नहीं करते। हमें इतनी उपाधियां मिलती हैं, अच्छी भी मिलती, बुरी भी मिलती हैं, और हम दिमाग नहीं देते कि तुम लोग लगाते ही रहते हो। लेकिन जब कोई व्यक्ति, अभी देखो एक दिन क्या हुआ, वो मैं दुश्मनों को शीलचंद जी, वो दुश्मन तुम जैसे व्यक्ति हमारे लिए कोई काम के नहीं हो। भक्त तो कभी काम आए नहीं, दुश्मन इतना काम करते हैं। अभी देखो एक दिन किसी ने कहा कि कहीं किसी पत्रकार वार्ता में कहा जैन दर्शन में शेर मेर नहीं होते, ऐसा किसी ने सुनाया मुझे। अब बताओ, मैं उस बात को कभी माइंड ही नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा था कि श्रावक लोग हैं, कहते रहते हैं पता नहीं कितनी उपाधियां। उन्होंने छेड़ क्या दिया, उसी के ऊपर जिन शासन में शेर और जिन शासन का शेर, इस पर डॉक्टर सुरेंद्र भारती ने 8 दिन में किताब लिख के छपा दी। अब बताओ, आज तक कोई भक्त ने ऐसा काम नहीं किया, दुश्मन ने करवा दिया। न वो दुश्मन छेड़ते न किताब, अब वो किताब लिखी गई, लो मेरा नाम अमर और हो गया। सुनो रे दुश्मनों, कहां तक तुम मेरे पीछे पड़ोगे? तुम जितना पढ़ोगे, मैं भीम हूं भीम। दुर्योधन ने भीम को जहर पिलाया और वो समुद्र में चला गया और वहां जाकर के 60 कटोरे अमृत पी के आ गया, और एक कटोरे में 10 हाथी का बल था, और प्यास तो थे, और 60 कटोरे डकार गया। तो भीम वैसे ही बलवान था, अब 70 हाथियों का बल और आ गया। और ये 70 हाथियों का जो बल आया, ये दुर्योधन की देन है, धर्मराज की नहीं, पांडु की नहीं, कुंती की नहीं, और भीम की पूर्व भाव के कर्म की नहीं। ये जो 70 हाथियों का बल आया है, ये भीम का दुश्मन दुर्योधन के कारण आया है। और मेरे में जो हजारों हाथियों का बल जो आया है, वो उन दुश्मनों की बदौलत आया है। मेरे सामने कल किताब की भूमिका लगी, और मैंने कहा भैया ये तो क्या कर दिया, छुल्लू को महाराज लोगों को मैंने कहा, मैंने कहा देखो ये, अब बोलो क्या हो गया। अब वो वैसे ही मिट जाता है, ऐसे नारे तो लगते रहते हैं, 1-2 साल चलते और बदल जाते। हमारे कितने नारे, पहले हमें गजरत महाराज कहते थे, अब वो मिट गया, मिट जाता, लेकिन छेड़ का दिया, अब वो तो एक इतिहास बन गया, और वो किताब भी छप गई, शायद 1 आध दिन में विमोचन को भी आने वाली है।
धन्य, बहुत बहुत। मेरे दुश्मनों जिंदा रहो। हे नंदक तू ना मरिए रे, तेरी बदौलत हमारे ऊपर इतिहास किताबें लिखी जा रही। बहुत बढ़िया, बहुत आशीर्वाद, तथास्तु। लो अब समय है, लो प्रतिमाओं का इतिहास, 10 मिनट प्रतिमाओं का इतिहास सुने। सबसे पहली प्रशस्ति जो है किशनगढ़ का निकालना, किशनगढ़। हाँ लीजिए, इनमें कम से निकालो थोड़ा। सम्मत सुनो रे सब लोग, प्रतिमाओं पर प्रशस्ति पे गुरुओं के नाम क्यों नहीं लिखाए जाते, इनका नाम क्यों नहीं लिखा, इनका क्यों नहीं लिखा। लीजिए, वीर सम्मत 2505, विक्रम सम्मत 2036, कितने साल पहले हो गए देख लेना। विक्रम सम्मत 2036, अब कौन सा चल रहा है, 80 चल रहा है, विक्रम सम्मत 2503 की है। तो देखो 2505 की देखो, 2505 वीर निर्माण सम्मत, मूल संगे सरस्वती जब कुंद वहां यहां से लेकर के मदनगंज, किशनगंज, तेरापंथ, दिगंबर जैन मंदिर में पंच कल्याणक हुए, वहां अनेक आचार्य मौजूद थे। फिर भी उसमें लिखा श्रीमद आचार्य विद्यासागर महोदयन संबोधते है। शानद भी लिखा आचार्य विद्यासागर महाराज के संबोधन से। इंदौर वास्ते पंडित नाथूलाल शास्त्री, टीकमगढ़ वास्तव गुलाबचंद पुष्प, मुख्य प्रतिष्ठाचार्य नाथूलाल शास्त्री थे और गुलाबचंद जी पुष्प प्रतिष्ठाचार्य थे। पहले जो मैंने बोल दिया उस कटिंग को इन दोनों को एक कर लेना, कटिंग करने में तुम माहिर हो। तो इस प्रकार के गुलाबचंद पुष्प नाथूलाल शास्त्री के समय ज्ञान सागर का नाम नहीं, किसी का नाम नहीं, माध विद्यासागर महाराज सानिध्य थे, उनका नाम लिखा गया। दूसरा 2503 द्रोणागिरी में जब बुंदेलखंड में प्रवेश, ये तो राजस्थान की थी, अब बुंदेलखंड में जब प्रवेश किया तो द्रोणागिरी वीर निर्माण सम्मत 2503 में जो प्रतिष्ठाचार्य थे गुलाबचंद जी पुष्प, उन्होंने गुलाबचंद जी पुष्प ने अभी मात किसी का नाम नहीं लिखा, इसमें आचार्य तक किसी का नाम नहीं लिखा। बलात्कार गणे पंचगणा प्रतिष्ठा मोह से प्रतिष्ठाचार्य गुलाबचंद प्रतिष्ठितम बस, और आचार्य श्री के सामने प्रतिष्ठा हुई, लेकिन आचार्य श्री तक का नाम नहीं लिखा गया। तो भी किसी ने व्हाट्सएप नहीं चलाया कि आचार्य श्री के सानिध्य में कब प्रतिष्ठा हुई, फिर भी आचार्य श्री का नाम नहीं लिखा गया प्रतिमा के ऊपर। तीसरा 2511 विक्रम संबंध में लिखा गया कि इधर पे जो जबलपुर के अंदर जो सहपुरा भटोनी जो है वहाँ पर हुआ था पंचकरण सहपुरा भटोनी, उसमें मैं भी था। उसमें भी आचार्य मात इतना लिखा अंत में जाकर के आचार्य विद्यासागर सत्संग सानिध्य बस, गुरु का नाम यहाँ भी कहीं नहीं लिखा गया, और ना परंपरा गुरुओं का नाम लिखा गया, ना पट्टाचार्यों का नाम लिखा गया, ना सट्टाचार्यों का नाम लिखा गया, ना कट्टाचार्यों का नाम लिखा गया, ना बंटाचार्यों का नाम लिखा गया। हाँ, आजकल तीनों चार्य, बंटाचार्य अलग हैं, सट्टाचार्य अलग हैं, कट्टाचार्य अलग हैं। हाँ, कट्टाचार्य भी है और पट्टाचार्य भी है। आजकल पट्टाचार्य का बहुत शौक हो रहा। पट्टाचार्य जो आगम में ही नहीं है, किसी भी शास्त्रों में आज तक जैन दर्शन में पट्टाचार्य शब्द था ही नहीं, और जितने महान आचार्य हुए हैं वे एक भी पट्टाचार्य नहीं थे। शांति सागर महाराज पट्टाचार्य नहीं थे, पूज्य ज्ञान सागर महाराज पट्टाचार्य नहीं थे,
और भी बहुत सारे महाराज हैं जो पट्टाचार्य, इन्होंने सब ने मुनि अवस्था में दीक्षाएं दी और बाद में आचार्य बने, और जो सेकंड आचार्य बना वो पट्टाचार्य हो गया। बस अब कितने पट्टाचार्य चाहिए? किसी भी दर्शन में किसी भी आचार्य, कुंद स्वामी, समंत भद्र स्वामी, इन्होंने कभी अपने शिष्यों ने अपने आप को पट्टाचार्य शब्द नहीं लिखा। आजकल ये सब चीजें कसाय का रूप धारण करती जा रही हैं। मूल सब आज ना तो आचार्य पद से मतलब है, ना साधु पद से मतलब है। अब तो ये मतलब है कि किसी को नीचा कैसे दिखाएं और कैसे ऊंचा उठाया जाए। तो अब ये सब चीजें लीजिए। केसली में जहां हुकमचंद भारल्य थे, हुकमचंद भारल्य के सानिध्य में केसरी पंचकणक हुआ था, उस समय उसमें लिखा गया कुंद आचार्य आमनाय केसरी गजरत महोत्सव आचार्य श्री विद्यासागर सानिध्य। बस आगे पीछे कुछ नहीं, किसके शिष्य हैं, कौन उनके गुरु हैं, कौन, संघ का नाम भी नहीं लिखा। ये और ये सब की फोटो है, देख लीजिए। मैं कहीं से अलग से नहीं बोल रहा हूँ, तुम लोग भी जाके चश्मा लगा लगा कर पढ़ लेना रे। लेंस ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सब की प्रशस्तियों की फोटो काफी हैं। ये देखो, ये देखो, गजरत महोत्सव जबलपुर पंचकल्याणक जो है, उसमें भी जो नंदीश्वर द्वीप है ना, नंदीश्वर द्वीप का पंचकल्याणक हुआ। इसमें कुछ मूर्तियों में आज विद्यासागर उपदेश ने सानिध्य भी नहीं लिखा। विद्यासागर के उपदेश से अकेला मात आचार्य विद्यासागर उपदेशात जबलपुर नंगरे, ये पंच गजरत महोत्सव हुआ था उस समय। आगे पीछे कुछ नहीं लिखा। 2036 विक्रम संवत 2505, इसमें भी कुछ नहीं लिखा है। सब हो गए। और चाहिए हो तो खोज और जारी है। अब इसके ऊपर एक किताब लिखी जाने वाली है कि प्रशस्तियों में किनके नाम लिखते आए हैं और किनके नाम लिखना चाहिए। बहुत अच्छा है, आप लोग ऐसे ही बार सब चलाते रहो और किताबें लिखती रहें और हम लोग और हमारे भक्त कुछ ना कुछ खोजते रहें। यदि तुम लोग बार सब नहीं चलाते तो इतना हमने खोजे, हमें पता ही नहीं था। कम से कम आपको बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद। कम से कम इतना खोजने का मौका मुझे मिला और मुझे भी ये इतिहास पता चल गया, नहीं तो मैं भी अंधेरे में शेपुरा में अभी 6 साल पहले हुआ था, सब लिखा था और आई थी मूर्ति। शेपुरा भटोनी का पढ़ लिया मैंने। नहीं, मूर्ति 6 साल पहले आई थी, 6 साल पहले। 2533 द्रोणगढ़ का हो गया, 2 आए थे। 36 का भी हो गया मदनजन के साथ। ठीक है, इस प्रकार से। और आगे आप समझदार हैं, इतना ही समय काफ़ी हो रहा है, इतनी काफ़ी है। समझदार को इशारा काफ़ी है। और छिड़ोगे तो अभी और इतिहास इकट्ठा करेंगे। चलो, क्यों मर रहे हो रे नाम को? क्यों अपने जिनको तुम मान रहे हो उनकी तुम नीची कर रहे हो? लोग, दुनिया हंसी उड़ा रही है। यानी जिनको तुम मान रहे हो और जिनका तुम नाम लिखवाना चाह रहे हो, ऐसा कह करके तुम अपनी तो नीची कर रहे हो और जिनको तुम मान रहे हो उनकी भी नीची कर रहे हो। क्यों पूरी धूल न पे उतर हो? क्यों अपने गुरु के, अपने श्रद्धे को बिल्कुल धूल में मिलाने के लिए उतारू हो गए हो? इससे तुम्हारी और तुम्हारे श्रद्धे की और इज्जत धूल में मिलती जा रही है। चेतो रे, चेतो चेतो चेतो, मान जाओ नहीं तो भाड़ में जाओ। कुछ बातें दबी रहें तो ज़्यादा अच्छा है, खुलने पर बहुत कुछ होता है। और महाराज जी जो हैं कभी बिना प्रमाण के बोलते नहीं हैं। अभी जितने उन्होंने बताए हैं वो तो कम है, इससे कई गुना प्रमाण और हैं। तो साप्रमाण बात करने, क्योंकि आचार्य जी खुद कहते थे कि महाराज जी भली कड़क बोलते हैं लेकिन कभी आगम के विपरीत नहीं बोलते हैं। तो जो भी है साप्रमाण यहाँ पर दिया है, इसलिए बिना प्रयोजन विवाद करने से कोई मतलब नहीं है। धर्म की अप्रभावना है। वर्तमान में वैसे ही लोग कम धर्म से जुड़ रहे हैं,
और समाज में विवाद को फैला करके अपन क्यों और ज़्यादा आज के युवाओं की अरुचि पैदा हो, इस बात का हम सबको ध्यान रखना चाहिए। अंतिम जिज्ञासा जिनकी थी और हम लोगों ने ही शायद 91-93 संभवतः पूरा नहीं है ध्यान ललित, हम ही लोगों ने ये परंपरा वगैरह आचार्य श्री ज्ञान सागर के साहित्यकार के नाते हमने यही लिखना शायद हम ही लोगों ने शुरू किया था। और उस समय आचार्य ने कहा हाँ ठीक है, श्रावक लिखते हैं तो लिखें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। फिर उसके बाद 91-93 के बाद से हम ही लोगों ने, शायद हो सकता है कि मैंने सबसे पहला मैं यह परंपरा को लिखवाने का मैंने भाव किया था। इसलिए प्रतिष्ठित मूर्तियों में मात्र जिनका सानिध्य है उनका नाम आना जरूरी है, वो भी इसलिए जिससे ये रहे कि इस मूर्ति में दिगंबर जैन मुनि ने सूर्य मंत्र दिया। मात्र इसके लिए ना वंशावली की जरूरत है ना परंपरा की जरूरत है, मात्र जिसका सानिध्य है उसका नाम जरूर हो आज के समय पर। बाकी आंगाड़ी पिछाड़ी लिखो तो अच्छी बात है, नहीं लिखो तो अच्छी बात है, दोनों में कोई निषेध नहीं है, कोई विधान नहीं है। लिखते हैं कोई बात नहीं, नहीं लिखते हैं कोई बात नहीं, इसको विवाद का विषय नहीं बनाएं और ये विवाद का विषय है भी नहीं, ये ध्यान रखें। और अंतिम जिज्ञासा रख रही हैं आज के आहार दानकर्ता परिवार है श्रीमती संध्या पप्पू जी सिंघई परिवार, जिन्होंने चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र बहोरीबंद में असीमकालीन भक्तांबर में अपने नाम लिखाया है। साथ ही साथ 5100 रुपये की राशि और दान दी है मंदिर के लिए। अपनी जिज्ञासा रखें। मेरे भगवान, मेरे जीवन दाता, मेरे गुरुवर, आपके चरणों में मेरा परिवार जो से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी आज 2 वर्ष हुए हैं जब से आपका आशीर्वाद मिला था, तब से मेरी इच्छा थी कि आपके चरण कर मेरे घर पर पड़े और आपने श्री जी को उच्चासन दिया, दोनों भावना पूरी हो गई महाराज जी। क्योंकि महाराज जी जैसे कभी भावना है कि हम भगवान के माता पिता बने या सौधर्म या मंदिर जी का निर्माण कराएं, तो वो भावना कब कैसे पूरी होती, इसी भाव में या कई भाव लग जाते हैं? भावना भरते जाओ अपने, देखो सब ऐसे ये भावना पूरी हो गई, उनकी भावना भाव हो जाए कभी। चले आगे बढ़े। और अब समय हो गया है, आरती करेंगे। बहुत उत्साह मझौली समाज में दिख रहा है और जितना उपयोग आप गुरुदेव के एक एक क्षण का कर सकें उतना जरूर करें। आज के आहार दानकर्ता परिवार निर्मल जी जबलपुर से उपस्थित हैं, आ जाएं, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और आरती के लिए उपस्थित हो जाएं। आज के आहार दानकर्ता परिवार शीघ्रता से आरती जला लें। आज
कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। श्री अशोक श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता, बाहुबली चैरिटेबल ट्रस्ट। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, समेतगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश।